ये 4.3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे ये पूछा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एजेज इन 3 years एगो एंड 5 years नाउ इज 1/3 फाइंड द प्रेजेंट एज। देखिए हम जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में सारा हमको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है क्वेश्चन में। उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हमसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के बाद उसके बाद सॉल्व कर देना है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए कि इसमें क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल बोला है किसका, हम किसका बोल रहा है, रहमान एज का, यानी 3 years एक 3 साल पहले की बात कर रहा है और 5 साल नाउ यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है। 3 साल पहले की बात कर रहा है और 5 साल बाद की बात कर रहा है, फ्रॉम नाउ अभी से। तो इज 1/3 फाइंड द प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज हमको निकालना है। रहमान का जो एज हमको है, हमको प्रेजेंट एज हमको पता नहीं है कितना है, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल आपको दिया हुआ है 1/3। उसमें कंडीशन दिया है कि 3 साल पहले और 5 साल नाउ अभी से दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा आपको डायरेक्शन दिया रहता है कि क्वेश्चन का हमको सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमको निकाला हुआ है कि फाइंड द प्रेजेंट है, जब भी हम जिसका वैल्यू हम निकालते हैं तो उसको पहले मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट द रहमान एज लेट द रहमान प्रेजेंट एज बी एक्स। हमको नहीं पता है ना, इसलिए हमने क्या मान लिया, रहमान का जो एज है वो क्या मान लिया बच्चों, एक्स ईयर मान लिया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि 3 years पहले, 3 years से मैंने पहले की बात हो तो x - 3 हो जाएगा। और उसके बाद ये कब का बोला, ये 3 years पहले की बात बोला है। दूसरा हमसे पूछा क्या, 5 years ना हो तो x + 5 हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, एज है कितना है आपका, एज है 1/3। देखो इसमें कैसे होगा, यानी रेसिप्रोकल कैसे, क्वेश्चन में हमको दिया है ना कि ये तो आपका हो गया x - 3, आपको क्या होगा, ये एज हो गया रहमान के कब का, ये आपका 3 years एगो की पहले की बात हो गया और 5 साल पहले की बात बोला था, x + 5 हो गया, वेरी सिंपल। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दोनों का रेसिप्रोकल, यानी दोनों का ये क्या है 1/3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका रेसिप्रोकल दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1/3 है, तो हम क्या करेंगे 1/3, यानी सपोज एक नंबर है वो नंबर 2 है, एक नंबर दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल तब होते हैं जब दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए। सपोज हमारे पास ये 2 है, इसको हम क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह इसीलिए ये कितना है, x - 3 है, x - 3 एक नंबर है मान लेते हैं, फिर इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा प्रोडक्ट। तो एक नंबर दूसरे नंबर के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है, समझ में आ गया। तो वही हमने काम किया हूँ, देखिए यहाँ पे। अब इसे क्या करना है, अब ये इक्वेशन में बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा, उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बच्चों एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको x - 3 और ये आपको हो जाएगा x + 5। तो होगा क्या, यहाँ पे आ जाओ आप, x + 5, ये आपको हो जाएगा x - 3, वेरी सिंपल 1/3। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी x + 5, एक मिनट एक काम को, इसको ब्रैकेट हटा दो। यहाँ से देखो क्या होगा, x मिल के कितना हो जाएगा 2x, 5 - 3 मिल के कितना हो जाएगा 5 - 3 मिल के आपको हो जाएगा +2। ये आपको ऐसे ही रहेगा x - 3 और ये आपको हो जाएगा x + 5 = 1/3। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा बच्चों, 2x + 2 = x - 3 x + 5, वेरी सिंपल। अब देखो इसको कितना, 6x + 6 = x² + 5x, x × x ये x² हो जाएगा,
-3x -15। समझ में आ गया, डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखिए क्या किए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x -3x -15 हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 5x में से 3x गया तो आपको कितना बचा, 2x -15 इज इक्वल्स टू 6x + 6। अब देखो यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 2x - 6x -15 - 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 21 है ना, 21 का आपको फैक्टर करना है, तो 21 का फैक्टर किया 7 इंटू 3 7 का 21, ये तो आ ही रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, ये -7x और ये +3x -21 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखो क्या होगा यहाँ पे, x -7 + 3 इंटू x -7 हो जाएगा। भाई साथ ही क्या है कि वेरी सिंपल है, x + 3 x -7 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3, x -7 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 7। वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे दो आंसर आया ना बच्चों, एक आया निगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो हम किसको लेंगे, हम निगेटिव को कंसीडर नहीं करते, हम किसको लेंगे, पॉजिटिव को लेंगे। तो x = 7, यानी जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना, रामायण में कितना होगा, 7 ईयर्स होगा। समझ में आ गया बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को आप पढ़े, उससे क्या होगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए उसी हेल्प से, और उसको आप सॉल्व कर दिए, आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो सॉल्व कर दो या फैक्टराइजेशन मेथड, सारा चीज़ हम बता चुके हैं, आप इतना पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफरी मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got in 2 marks in more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their would have been 210. Find the marks in 2 subject। आपसे पूछा है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उस क्लास टेस्ट में आपसे बोला है कि जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो सम जो है दोनों का कितना, वो 30 है। यहाँ पे बोला है ना, द सम ऑफ सेफरी मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ऐसा मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मिला के कितना, सेफरी का मार्क्स कितना है, 30 है। सी गॉट, वो 2 मार्क्स क्या है, ज़्यादा लेता है किसमें, मैथमेटिक्स में, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स वो क्या है, इंग्लिश में कम लेता है। तो आपसे पूछा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो मार्क्स है वो कितना है, 210 है। तो आपसे पूछना है, बताना है कि 2 सब्जेक्ट का सेपरेट का जो अलग अलग, जैसे मैथमेटिक्स का कितना मार्क्स होगा और इंग्लिश के कितना मार्क्स होगा, ये आपको बताना है। तो हमने मान लिया, सपोज लेट द सेफरी मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हमको मैथमेटिक्स से नहीं पता था, हमने x मान लिया। तो देखिए ये क्या होगा, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश दोनों मिलके मेरा कितना है, दोनों मेरा मिलके कितना हो गया, 30 ला रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, 30 आ रहा है ना। हमने मैथमेटिक्स को हमने x मार्क्स मान लिया, तो इंग्लिश का हमको पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 30। तो इंग्लिश के मार्क्स हमारा कितना हो जाएगा, 30 माइनस x। वेरी सिंपल। हमने मैथमेटिक्स को x माना तो इंग्लिश से कितना होगा, 30 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद से आपसे पूछा है, आपसे बोला है कि जो मैथमेटिक्स का जो मार्क्स जो है वो 2 ज़्यादा ले लेता है ना, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो x + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, हम नहीं बोला है। उसके बाद बोला है कि 3 मार्क्स इंग्लिश में क्या हो रहा है, ई फॉर इंग्लिश समझ लेना आप, इंग्लिश में क्या हो रहा है, 3 मार्क्स लेस ले रहा है, तो इंग्लिश में कितना है, ये 30 माइनस x है ऑलरेडी। उसके बाद इसमें क्या कर रहा है, 3 मार्क्स कम ले रहा है ना, तो ये 30 माइनस x तो मेरा क्या है, ये मेरा मार्क्स है इंग्लिश का, बट ये 3 मार्क्स इसमें क्या रहा है, कम ले रहा है ना। अगर 3 मार्क्स अगर ज़्यादा रहता तो हम क्या करते, प्लस करते। क्वेश्चन हमसे बोला है कि 3 मार्क्स ही क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे इसको,
30 माइनस 3 माइनस डायरेक्ट लिख देते 27 माइनस एक्स। समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन बोला है हमसे कि दोनों का जो प्रोडक्ट जो है, यानी जो है इंग्लिश, यानी दोनों का ये प्रोडक्ट जो है मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का, वो दोनों का प्रोडक्ट आपका कितना है बच्चों? वो आपका है 210 है। तो फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। आपको 2 सब्जेक्ट का मार्क्स पता करना है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या होगा आपका 27 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 27 दूना 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 27x ये हो गया, माइनस 2x मिले के होगा आपका कितना 27 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 25। कितना हो जाएगा बच्चों 25x। और ये आपका 54 माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल। अब क्या होगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब देखिए 210 में से हम घर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 54। तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 10 में से 5 या 1 6 4 10 15 10 11 है। तो ठीक है 156 माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ये माइनस है तो ये मिलकर आपको कितना हो जाएगा प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। हमने माइनस से मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 156 को आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना। निकालिए 2 7 दूना 14 दूना 2 7 14 8 14 2 3 दूना 6 दूना 18 13 13 39। अब देखिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा 2 से 2 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 दूना 18, ये हो जाएगा 13 13 42। अब देखिए जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर ये 13 हो जाएगा इंटू 3 दूना 6 दूना 12। अब 13 में 12 जब जोड़ेंगे तो कितना 25 हो जाएगा। तो मेरा फैक्टर आ जाएगा। वेरी सिंपल है, आइए देखते हैं। 13 इंटू 12 करेंगे तो फिर से मेरा कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो हम कैसे इसके सॉल्व करेंगे, करके देख लो चाहो तो। 13 दूना 26 13 156। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 माइनस 12 x माइनस 13, तो क्या होगा x माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज योर x इक्वल टू 12। x की वैल्यू मेरा कितना आ गया 12 आ गया पहला। सिमिलरली उसी तरह से हम इसको करेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज योर x इक्वल टू 13। यानी x की वैल्यू मेरा 2 आंसर आया ना, एक बार 12 है और एक बार कितना आया 13 आया। तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा अलग अलग होगा। पहला देखो हमने जो मैथमेटिक्स से जो माना था ना, मैथमेटिक्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 12। तो व्हाट इज योर मैथमेटिक्स का मार्क्स कितना हो गया आपका, जब 12 आपने रखा तो 12 प्लस 2 यानी 14 मार्क्स इसका किस में आया था मैथमेटिक्स में। और इंग्लिश में इसका कितना मार्क्स आया था वो भी देख लो आप। इंग्लिश में आपका होगा 27 माइनस एक्स। तो व्हाट इज योर 27, व्हाट इज योर एक्स इक्वल टू 12। 27 में से 12 गया है तो कितना बचा आपका, बच गया 5 15, यानी 15 मार्क्स तो किस में आया था। यानी जब x इक्वल टू 12 हमने रखा तो मैथमेटिक्स में उसका मार्क्स जो आया जो कितना वो 14 मार्क्स था। और इंग्लिश में जो उसका मार्क्स था वो कितना था बच्चों 15 था। उसी तरह से आप देख लो
वेन एक्स इजकल टू 13, जब हम 13 पुट कर रहे हैं, 13 पुट कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का मार्क्स उसका कितना आ जा रहा है, यानी x+2 जब करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 13 + 2 = 15, यानी 15 मार्क्स उसका कितना मैथमेटिक्स में आ जाएगा। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में कितना आ जाएगा 27 - x, तो 27 व्हाट इज योर x की मार्क आपने कितना रखा है 13, तो आपको कितना आएगा 14, 7 में 3 के 4, 2 में से 14 मार्क्स। तो ये डिफरेंट आंसर आया। एक बार आपने जब x की वैल्यू आपने 12 पुट किया तो हमारा आंसर जो कितना है बच्चों वो आया आपका 14, 15 है। जब x की वैल्यू आपने 13 पुट किया तो वैल्यू मेरा आंसर कितना आया, मैथमेटिक्स में 15 आया और इंग्लिश में कितना आया 14 आएगा, तो ये डबल आंसर आएगा। ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इतना नोट कर लीजिए। फिर हम आपसे क्या पूछा था, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सबसे पहले आपसे ये पूछा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आइए पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। यह एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक डायगोनल, ये आपसे पूछा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी अगर ये शॉर्टर साइड हमने मान लिया, सपोज आपने ये डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, यही तो होता है, AC होता है डायगोनल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ये होता है AC, क्या आपका डायगोनल है। इस डायगोनल से आपसे बोला है कि जो ये डायगोनल जो है 60 मीटर क्या है बच्चों बड़ा है, किससे, शॉर्टर का। तो शॉर्टर हमने x मान लिया सपोज, तो ये कितना हो जाएगा आपको 60 + x मीटर हो जाएगा। हम नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक आपका जो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उस डायगोनल का जो है कितना, वो जो डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर मोर है किसके, शॉर्टर साइड का। अगर शॉर्टर साइड को हमने x मान लिया तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों 60 + x हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब उसके बाद से पूछा है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इज शॉर्टर साइड। अगर ये शॉर्टर जो साइड जो है इससे जो बड़ा है, जो लॉन्गर जो साइड है, अगर वो 30 मीटर है तो उससे क्या है, यहाँ पे बोला 30 मीटर मोर देन दिस शॉर्टर साइड, तो 30 + x हो जाएगा, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे कैसे 30 + x हो जाएगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा था। क्वेश्चन हम आइए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्या है 60 मीटर मोर है। फिर उसके बाद दूसरा भी आपसे पूछा है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। अगर शॉर्टर साइड को हमने x माना तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30 + x हो जाएगा शॉर्टर साइड, यानी जो, और उसके बाद से जो ये आपका ये जो डायगोनल जो होगा AC वो कितना हो जाएगा आपको 60 + x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट से बोला है कि शॉर्टर साइड का जो डायगोनल है वो कितना है 60 प्लस, ये बोला है कि शॉर्टर साइड का जो डायगोनल है वो क्या है मोर देन शॉर्टर साइड से, तो शॉर्टर साइड को हमने x माना तो क्या हो जाएगा ये 60 + x हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, इसका आपको क्या बनाना है, फील्ड का साइड बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या क्या बोला है, क्वेश्चन हम समझ लिए। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डायगोनल के जो हो रहा है, जो बन रहा है, तो वहाँ पे क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों। देखो कैसे यहाँ पे ABC क्या है, एक राइट एंगल का ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे फॉर्मेशन होता है, मैंने मान लिया B क्या है आपको 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है। जब यहाँ पे जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या होता है, आपको पता होगा पाइथागोरस में क्या होता है। अगर सपोज ये मान लेते हैं P है, सॉरी ये P है, ये H है और ये B है, तो HS² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम में हम आपको पढ़ाएंगे, जब आगे जब हम ट्रायंगल जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम
कैसे इसका डेरिवेशन आता है पाइथागोरस थ्योरम में, वहाँ उसमें भी थेल्स थ्योरम में बहुत सारे हैं, ट्रायंगल में पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप क्लास 6 में ही पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आइए उसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना है, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए क्या होगा आपका, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया है आपको, 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपको परपेंडिकुलर का हमको क्या है, एक्स है, तो एक्स की स्क्वायर प्लस 30 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा हमको जो जो स्टेटमेंट दिया था हम सारे उसको क्या इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लिए, सॉरी पाइथागोरस के थ्योरम में हमने क्या कर दिया, रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगा तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड या हम इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के वैल्यू हो गया 3600, बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा 900, बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है, हमने a प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ दिया। जिसको नहीं पता है वो देख लो, आपको पता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा, वेरी सिंपल है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, 36 प्लस 6 दूना 12, 120x 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 60x। अब हो गया, अब देखिए अब क्या होगा वो देखिए, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 900 है, ये प्लस में, तो इधर आएगा ये 36 है, तो प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा क्या, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 60x, सॉरी ये एक्स है, हमने गलती से छूट गया था एक्स लिखना, तो ये कितना हो गया माइनस एक्स, क्यों माइनस 60x, 120 है माइनस में प्लस में, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 3600 माइनस 900 0 0 9 16 में 9 7 16 27, आपका होगा 27 इज इक्वल्स टू 0, माइनस में होगा। समझ में आ रहा है ना, कैसे देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का रखा, फिर उसके बाद 60x है, 60x इधर पॉजिटिव है तो इधर गया 120x, 900 है, ये 36 इधर आएगा तो माइनस में। वेरी सिंपल है, इसको सिंपलीफाई कर दिया, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, फैक्टर करना है बच्चों। फैक्टर कैसे करेंगे वो देखिए, 27 3 से 9 3 27, 3 से 3 3 का 9, 3 से 2 से 50, 2 25, 50 25। अब देखिए हम यहाँ से करेंगे कैसे, यहाँ से देखिए आप कैसे करेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 और 3 दूना 6 6 25 30, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 25 30। ये तो 90 और 60 क्या आ रहा है, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 270 0। समझ में आ गया ना कैसे लिया हम फैक्टर, एक बार 90 लिया, दूसरा मेरा कितना 30 आया, इसको हमने जोड़ेंगे तो फिर से मेरा कितना आना चाहिए, माइनस 60 आना, तो 60 तो आ रहा है बच्चों, वेरी सिंपल है। अब इसको हमको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, x माइनस 90 ये 30 हो जाएगा, तो x
एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा 90 27, तो कितना हो जाएगा x प्लस 30 और x माइनस 90, तो x इज इक्वल टू x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, तो व्हाट इज योर x इज इक्वल टू माइनस 30। दूसरा मेरा कितना होगा x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 90। वेरी सिंपल, x की वैल्यू हमारा 90 आ गया। अब देखो जो x की वैल्यू मेरा आ जाए, दो वैल्यू आया, एक आया -30 आया, दूसरा मेरा वैल्यू आया x 90 आया, तो किसको हम कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल्स टू 90 वाले वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, निगेटिव वाले वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 90 आंसर हो गया। बट मेरा जो लॉन्गेस्ट जो साइड है डायगोनल का AC वो कितना है, AC इज इक्वल्स टू जो आपका है वो 60 प्लस x है, तो ये कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा आपको 60 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 150, 150 हो गया है इसका डायगोनल। AB का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 30 प्लस x है, तो ये आपको हो जाएगा 30 प्लस वाट इज योर x की वैल्यू कितना आएगा 90, 120 हो गया AB का वैल्यू, और x का तो मेरी वैल्यू 90 आ गया, यानी सारा वैल्यू हमने निकाल दिया ना। वेरी सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आइए फिर से हम एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक रेक्टेंगुलर जो डायगोनल जो है वो शॉर्टेड साइड से क्या 60 मीटर बड़ा है, और आपसे ये भी पूछा था कि उसके बाद से ये पूछा था कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, यानी शॉर्टर साइड से जो है वो 30 मीटर बड़ा है, तो हमने शॉर्टर साइड को x माना, तो लॉन्गर साइड में डायगोनल क्या हो जाए 60 प्लस x हो जाएगा। बेस वाला जो होगा जो उसमें क्या हो जाएगा आपको, उसमें अगर x माने हैं शॉर्टर साइड का, तो लॉन्गर साइड मेरा कितना हो जाएगा बच्चों 30 प्लस x हो जाएगा। उसमें क्या गया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद से हमने पाइथागोरस अप्लाई किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल था, वेरी सिंपल था। आप लोग इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं।